नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी लिटरेचर के सिलेबस के बारे में। जी हां, असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी लिटरेचर का सिलेबस क्या है और साथ में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी स्टडी में काफी हेल्प करने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस का। यहीं पर आपको सिलेबस में मिल जाएगा। जी हाँ, एग्जाम सिलेबस में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेपर 1 का कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर का या एमपी सेट का या यूजीसी नेट का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। अभी आपको पेपर 1 का कोर्स मिल जाएगा केवल और केवल 599 रुपए में। कंप्लीट आपकी 5 की 5 यूनिट, या मैं बात करूं 3 हो गए, तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएंगे विद वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू के साथ में। तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट लगे आपको सिलेबस रिगार्डिंग या फिर कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। चलिए तो बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता है। पहला पेपर जो रहेगा वो आपका एमपी जीके, आईटी, करंट अफेयर और स्पोर्ट्स वाला पार्ट जो रहेगा वो आपका रहने वाला है। सेकंड पेपर जो आपका रहेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, यानी आप हिंदी लिटरेचर है तो हिंदी लिटरेचर का रहेगा, जिसके आपके 150 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, और पेपर 1 का सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है, फिर भी मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं। आपको 5 यूनिट रहने वाली है पेपर 1 में। एमपी की पहली हिस्ट्री लिटरेचर वाला पार्ट है। सेकंड ज्योग्राफी यानी भूगोल रहेगा मध्य प्रदेश का। थर्ड यूनिट जो रहेगी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी मध्य प्रदेश की। फोर्थ यूनिट जो रहने वाली है वो है करंट अफेयर की, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों आ जाएगा, एमपी का भी आ जाएगा। उसके बाद लास्ट यूनिट जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, आईटी एंड कंप्यूटर वाली यूनिट रहने वाली है। तो ये 5 यूनिट जो है करने से आपका पेपर 1 कंप्लीट होता है। अब आते हैं पेपर 2 की पे, उसके सिलेबस पे। उससे पहले बुक्स देख लेते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, बुक्स में मैंने लगभग वो बुक्स उठाई हैं जो आपकी यूजीसी नेट, एमपी सेट या अदर स्टेट के सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आने वाली है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक ले सकते हैं, या हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल की। इसी प्रकार तीसरी वाली बुक्स काफी अच्छी है, हिंदी भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास में सरस्वती पांडे की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो कि राम स्वरूप चतुर्वेदी की है, ये ले सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी साहित्य में दृष्टि का आप क्या ले सकते हैं, मटेरियल ले सकते हैं, उसका भी आपको लिटरेचर वाला पार्ट काफी देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा। लास्ट ईयर पेपर यूथ कंपटीशन टाइम के ले लो, या कोई भी अरियंत का हो गया या किसी और का भी आपको मिल रहा है, वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, और आधुनिक हिंदी इतिहास जो है वो भी बच्चन सिंह का, और हिंदी का गद्य साहित्य जो है रामचंद्र तिवारी का। तो ये मोस्टली बुक्स जो है जनरली आप यूजीसी नेट हो गया, एमपी सेट हो गया और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रेफर कर सकते हैं। ये जो बुक्स मैंने मेंशन की। सिलेबस की बात करें तो 10 यूनिट रहने वाली हैं। 10 यूनिट में पहली यूनिट जो रहेगी वो रहेगी हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप की। जी हाँ, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप की। सेकेंड यूनिट रहेगी हिंदी भाषा के विविध रूप जो होते हैं उनके बारे में, ये सेकेंड बुक रहने वाली है, सेकेंड यूनिट रहने वाली है। थर्ड यूनिट रहेगी हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास पे थर्ड यूनिट रहने वाली है आपकी। फोर्थ यूनिट जो है हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य। जी हाँ, हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य, ये आपकी फोर्थ यूनिट है। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, आप देखेंगे सबसे ज्यादा बड़ी फोर्थ यूनिट है, उसमें काफी चीजें हैं, जैसे भाई गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, इसमें रामचरितमानस, बाल कांड हो गया है ना पूरा का पूरा। इसी प्रकार अयोध्या कांड हो गया, रण्य कांड हो गया है ना, किष्किंधा कांड हो गया। तो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है। ऐसे ही आप देखेंगे सूरदास के बारे में, तो यहाँ पर डिटेल में चर्चा रहने वाली है आपकी यूनिट 4 में। इसके बाद आती है यूनिट 5 जो हिंदी कविता का रीतिकालीन वाला पार्ट है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, जिसमें केशव जो मुख्य कवि हैं है ना, केशव के बारे में काफी यहाँ पर है, और बहुत सारे हैं, बिहारी हो गया, केशव हो गया, जगन्नाथ दास हो गया, रत्नाकर हो गया है ना, इसमें आपको काफी डिटेल देखने को मिलेगी। फिर 6 यूनिट जो है वो है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। जी हाँ, काव्य वाला पार्ट यहाँ पर कवर होगा, वो आपकी यहाँ पर 6 यूनिट है, जिसमें जयशंकर प्रसाद हो गए है ना, निराला हो गए, दिनकर हो गए, केदारनाथ अग्रवाल हो गए, दुष्यंत कुमार हो गई है ना,
इसी प्रकार 7th यूनिट जो है ये गद्य वाले पार्ट को कवर करेगी, आधुनिक काल के। जी हाँ, गद्य वाले पार्ट को कवर करेगी। इसमें आप देखेंगे पूरा का पूरा गद्य वाला पार्ट आ जाएगा। उसमें आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति हो गई, या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो यहाँ पर काफी चीजें आपको डिटेल में कवर करनी है। ऐसे ही प्रेमचंद के जो मेन गोदान है उसके बारे में, है ना, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसी 8th यूनिट आएगी, वो है काव्य शास्त्र की। जी हाँ, काव्य शास्त्र की जो यूनिट है इसमें आपको पूरा का पूरा काव्य से रिलेटेड है, जिसमें आपको पाश्चात्य काव्य सिद्धांत में कुछ आपको सिद्धांत भी देखने होंगे, जैसे प्लेटो का हो गया, अरस्तू का हो गया, है ना, ये कुछ आपको अच्छे से पढ़ना होगा। 9वीं यूनिट और 10वीं यूनिट जो मोस्टली आप देखेंगे एमपी के पार्ट से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको ये पढ़ना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, जो मध्य प्रदेश की व्याकरण वाली बुक्स आती हैं जो खासकर एमपी बोर्ड की होती हैं, उस पे फोकस आप कर सकते हो इसके लिए। और एमपीजी के में भी कुछ पार्ट जो रहेगा जिसमें जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ने को मिल जाएगा, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। तो वो वहां पर भी आपका बहुत सारी चीजें कवर होंगी। लेकिन साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसको आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो नॉर्मली बुक्स में आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि एमपी का है ये, है ना। ऐसी लोक साहित्य, जनजातीय साहित्य लास्ट यूनिट है। इसमें आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का लोक साहित्य जो हो गई, है ना, तो ये एमपी जीके में आप देखेंगे मोस्टली पार्ट आपका कवर होने वाला है ना। मध्य प्रदेश की लोक कहावतें हो गई या लोक गीत हो गए, है ना, मालवा का लोक साहित्य, वहां के कवि, निमाड़ी लोक साहित्य, वहां के कवि बुंदेलखंड के, तो ये आपका एमपी जीके में बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। तो अगर आप पेपर 1 अच्छे से कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। मतलब यूनिट 1 जहां पर लिटरेचर दे रखा है, यूनिट 1 जो है हिस्ट्री, लिटरेचर और टूरिज्म वाला पार्ट, वहां पर आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो मैंने बुक्स बताई वो आप प्रेफर कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का। सेट का और इसका पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के में सेट का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट की तरह है एकदम एज इट इज, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में 2 यूनिट का आप देखेंगे लगभग सभी सिलेबस में चेंजेस मिलेगा। 2 यूनिट जो है एमपी फोकस थोड़ा सा दे रखी है और सिलेबस थोड़ा सा कम दे रखा है एज कम्पेयर टू बाकी यूजीसी नेट और सेट के। तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने सेट दिया हुआ है या नेट दिया हुआ है तो आपकी बहुत हद तक तैयारी भी हो जाएगी। इसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में पेपर 1 अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो पेपर 1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा केवल और केवल अभी 599 रुपए में। जी हाँ, 599 रुपए में पूरा कोर्स पेपर 1 का एमपीजी के आईटी कंप्यूटर करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के, और कोशिश करेंगे हम अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट 1 ईयर के भी करंट अफेयर आपको उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो वो आपको मिलने वाला है केवल 599 में। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दें जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।